कि एक तो कंसिस्टेंसी और ग्रेटिट्यूड, ये तो ऐसी चीज़ें हैं, इनको आप फोकस्ड होके इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है, और अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आएँ, क्रिएटिविटी लेके आएँ, और एक चीज़ प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो अपने अंदर ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, ना सिर्फ IT से रिलेटेड बल्कि ग्रूमिंग की और IT के साथ साथ हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर कर सकें और आपकी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। हमारे इस शो का पर्पस ये है, हम आप तक ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जिनसे आपको कुछ फ़ायदा हो सके और उस फ़ायदे के साथ साथ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव पॉइंट भी ऐड हो सके। हम इस शो में बात करते हैं समटाइम्स हेल्थ से रिलेटेड, समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और समटाइम्स हम साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं ताकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकें, इंसानों के बिहेवियर्स के बारे में जान सकें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक है जिसमें हम बात करेंगे यंगस्टर्स के हवाले से, किस तरह से यंगस्टर्स के अंदर अगर एक मोटिवेशन हो तो वो किस तरह से अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जॉब को भी लेकर चल सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर जिनकी कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नाकामियों का बाइस हमें मिल रहा है। हमारे अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उसका तारुफ करवाती चलूँ। इरफान मकबूल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर भी हैं, उसके साथ साथ रेस्क्यूअर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू इरफान। इरफान, हम देखते हैं कि बहुत से यंगस्टर्स अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन के साथ अपना स्टार्टअप करते हैं, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं उन्हें ना डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। जैसे मेरी आपसे पहले भी बात हुई कि आपने जब स्टार्ट किया तो आप रेस्क्यूअर की जॉब भी कर रहे थे, उसके साथ साथ आप अपनी एजुकेशन को लेकर चले और एक ही वक्त में आपने एक नहीं बल्कि 2 डिग्रियाँ, आई गेस 3 डिग्रियाँ जो है वो साथ लेकर चले। तो ये किस तरह से आपने स्टार्ट किया और क्या स्टोरी है, ज़रा हमारे ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। जी, जैसे आपने बताया कि एक मोटिवेशन होती है, ठीक है, तो मोटिवेशन के साथ अगर आपकी ऑलरेडी एक गोल सेटिंग होगी तो आप होप्स हो कि जितनी मर्जी आप स्ट्रगलिंग फेज से गुजरेंगे, लेकिन आपको कोई किसी किस्म का जो है ना वो एक हेजिटेशन फील नहीं करेंगे इस स्ट्रगल में, इस पूरी जर्नी में। तो जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं करते आप सुकून से नहीं बैठेंगे। तो मुश्किल नहीं था इरफान 3 डिग्रियां एक साथ करना, कैसे मैनेज किया? डेफिनेटली डिग्रीज और साथ में जॉब्स और साथ में डिफरेंट और भी इश्यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली मुश्किल तो होती है, लेकिन जब आपने कुछ करने का सोचा होता है तो आप वो अचीव कर लेते हो। ज़बरदस्त, ये बड़ा ही वैसे सोचने में ही एक बड़ी वो लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन माशाल्लाह से आपने उस चीज़ को किया। उसके बाद अब आप अपनी एक रेस्क्यू की जॉब तो कर ही रहे हैं, उसके साथ आप एज अ साइकोलॉजिस्ट भी अपने डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करंटली आप देख रहे हैं कि आप बीइंग अ यंगस्टर, क्योंकि माशाल्लाह से आप अभी यंगस्टर ही हैं, आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक नौजवान की टूवर्ड्स आवर सोसाइटी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट भी वर्किंग कर रहा हूँ, साथ में मेरी जॉब्स भी चल रही हैं और स्टडीज़ भी हो रही हैं और साथ में सोशल वर्क भी चल रहा है। तो इतनी चीज़ों को साथ लेके चलना, तो आई थिंक अगर आज के हम नौजवानों को इस तरह की कुछ कहते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, इतना कुछ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ठीक है, तो आई थिंक सो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें उनके एक मेंटली एक पॉजिटिविटी उनके माइंड में होनी चाहिए। जब तक एक पॉजिटिविटी उनके माइंड में नहीं आएगी कि वी कैन डू एनीथिंग, तब वो अगले स्टेप्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तब ही उनके अंदर आएंगी जब वो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया को देखेंगे, दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और हम किस जगह पे खड़े होंगे। बिल्कुल। इरफान, आपने जैसे बताया आप समाजी कारकुन भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं, जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में किस चीज़ में लैक बहुत ज़्यादा है, कमी बहुत ज़्यादा है? बीइंग अ यंगस्टर हमें उन कमियों को पूरा करना चाहिए। देखें, एज ए साइकोलॉजिस्ट जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो एक इंसान को बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया मैंने। जब हम एक इंसान को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनके अंदर कई कमियां देखते हैं,
ठीक है, उनके अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये उनमें इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व किया तो सोसाइटी को जब मैंने देखा तो उनमें कई चीज़ों के लैक्स थे। तो जैसे नॉर्मली सारे लोग, कई लोगों को मैंने देखा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत यूथ ऐसी है जो वर्किंग बड़ी अच्छे तरीके से कर रही है और समझ लें कि एक रोल मॉडल्स हैं दूसरों के लिए। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को देखा तो मैंने कहा क्यों ना मुझे भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो इसमें एक सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन आती है, आप डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और डिफरेंट किस्म का। मैंने जब इन चीज़ों में इन हुआ तो इनमें यह था कि एक मेडिकल सेक्टर को मैंने देखा कि हम जब लाहौर माशाल्लाह काफ़ी कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, लोग जो है ना इतने इस्तात रखते हैं कि वो खुद भी कर सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से आउटर एरियाज़ में भी हमने फोकस किया कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लोगों के पास मेडिसिन नहीं है उतनी ज़्यादा, और सम टाइम मैंने ऐसे जगह भी देखी हैं कि उनके पास जो है ना उनको पता ही नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें कहाँ से अच्छी मिल सकती है। उनके एक माइंड सेट होता है कि यहाँ अपनी हेल्थ के लिए हमने बस ठीक है टाइम गुजर जाए तो यही ठीक है, लेकिन ये है कि वो सफ़र नहीं करना चाहते। मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह जाने के लिए उनके लिए डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि पता नहीं अच्छा रिस्पॉन्स कहीं से मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। ठीक है, तो हमने वहाँ पे उनके डोर स्टेप्स पे जाके उन गरीब लोगों के जो है उनकी एक डिफ़िकल्टी को देखा कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ कहाँ पे हैं। ठीक है, उन्हें हमने देखा उनके हेल्थ इश्यूज़ कहाँ पे हैं। तो वन बाय वन उनके जो इश्यूज़ को हमने कैटेगराइज किया और उसके मुताबिक हमने डिफरेंट मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाए। इसके अलावा हमारी NGO जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ अभी भी, मैं 2-3 मतलब एक NGO नहीं, मैं कई NGOs के साथ मिलकर वर्क कर रहा हूँ। इन दी एंड आपने ह्यूमैनिटी की को सर्व करना है, तो आपको ज़रूरी है कि एक ही प्लेटफॉर्म हो आपके पास, आप उसी को लेके चल रहे हैं। तो हम इस चीज़ से बालातर हो के जस्ट एक ह्यूमैनिटी सर्विंग को अपने टारगेट करके जब आप एक फील्ड में निकलते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही होता है कि आपने लोगों की खिदमत करनी है। अच्छा इरफान, जिस तरह से आपने बताया आप डिफरेंट NGOs के साथ भी कनेक्टेड हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हो। समटाइम्स ये नहीं होता कि आप सब चीज़ों से थक जाते हो कि यार ये मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इतनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ लेकिन आई एम फेड अप नाउ, या आपने अपनी लाइफ में डेली स्केड्यूल में कोई ऐसा वेंटिलेशन का अपना प्रोसेस रखा हुआ है जिसको आप अपना वक्त कह सकते हैं कि अपनी, क्योंकि बहुत से बच्चे जब बात करते हैं ना हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इंसान है तो किस जगह पे वो एक स्टक हो जाता है। बिल्कुल, कि मतलब कि इतनी स्ट्रगल के बाद अब मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ी देर। लेकिन बिल्कुल ये ज़रूरी है कि आप अगर एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए निकले हैं ना तो आप अपने आप को जो है ना इतनी मुश्किल में ना डालें कि आप खुद ही थक के और उस वहाँ तक पहुँच ही ना सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रायोरिटी अपने आप को देनी है कि अपने आप को आपने किस लेवल तक कंफर्ट प्रोवाइड करना है और अपनी केयर किस हद तक करनी है। ठीक। उसके बाद फिर आपके लिए मोटिवेशंस होती हैं। फिर आपने गोल सेटिंग, आपको शुरू में मैंने बताया और आपने भी एक मोटिवेशन की बात की, तो मोटिवेशन की होती है क्योंकि नॉर्मली हमारे पास एक मोटिवेशन की कहा जाता है कि हमने डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं। बिल्कुल कि ठीक है, अच्छा है, वो एक ज़रूरत है, वो एक टेम्प्रेरी तौर पे हमें एक बूस्ट अप प्रोवाइड करते हैं कि हमें उठ के कुछ करना चाहिए, लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर एक परमानेंट एक मोटिवेशन जो होती है वो कहाँ से आई? तो ये आज की मैं जो हमारी यूथ है वो जब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती है तो वो एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश करती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में क्या करना है, वो थोड़े टेम्परेरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इस चीज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा इरफान आपसे बात करके। स्पेशली ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बात तो करते हैं लेकिन हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम चूँकि हमारे पास शॉर्ट होता है, बातें बहुत सी होती हैं। मैं लास्टली चाहूँगी स्पेशली यंगस्टर्स के हवाले से हमारे ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहें। ज़बरदस्त। और ये बड़ा अच्छा मैसेज है, अगर हम इस रास्ते में अपने आप को कंसिस्टेंट रहकर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इरफान आपके टाइम के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।